Bye.
ना पार लूंगा।
जीवन में चमत्कार करना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, आप सभी जानते हो उसका चमत्कार कैसे होता है, गवाही कैसे ली जाती है। मैं विश्वास करती हूँ एक एक व्यक्ति जानता है। बहुत समझदार कलीसिया, ये परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू को कहा कि अपने आप को पवित्र कर। यहोशू ने पवित्र करा और कहा मेरी प्रजा और कलीसिया को पवित्र कर। मैं आपके मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, नए सिरे से आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न कर। आपने मूसा को शुद्ध करा, यहोशू को शुद्ध करा, आज परमेश्वर अपने लोगों को शुद्ध कर। ये तेरे लोग हैं, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरे जिन दूतों को क्या देती है इसी के नाम से, जो हमारे बीच में टच करे, इनको टच करे, इनकी बीमारी को छू कर जगह करे परमेश्वर, छू ले मेरे परमेश्वर। इनकी जुबान पर तेरी याद आई, इनके मनों को शुद्ध करे, अपनी दया से कर दे। तूने कहा ये भी तेरे दर्शन को पाए। मोदी पाठ बोलता कि धन्य जो मन को शुद्ध करे, मोदी ने धन्य जो मन को शुद्ध करे। वो हमारे बीच में है, मुझे नहीं छूटी है। उनके बीच में हमारे बीच में दूत आ चुके हैं और अपने मन को शुद्ध करे, अपने मन को लगाए वाणी पर विश्वास कीजिए। विश्वास करने वालों के जीवन में 38 साल का रोगी चंगा हुआ। आज आप चंगे होकर जा रहे हैं, अपनी गवाहियों को लेकर जा रहे हैं। अरे अपनी घाट को लेके जाओ, परमेश्वर कहता अपनी गवाहियों को लेके जाओ। 12 वर्ष की रोगन को परमेश्वर ने छुआ, 4 दिन के लाजर को जिंदा करा। आज वाली चीज जिंदा हो जाए आपके घरों में। आपके परिवार बच्चे बचाए जा चुके हैं, आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को लेके आना है। इन 12वें महीने तक आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ जो ईमानदारी से घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, ये शुक्र है उनके जीवन में, उनके बच्चों में ऐसी खुशियां लाऊंगा जो कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी, सोच में तो है ही नहीं आपके, ना ही मेरे। ऐसा परमेश्वर करने जा रहा है। हमारी सोच बहुत छोटी है। जब आप बैठ करोगे अपने आपके बच्चों में और आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। और मन को शुद्ध कीजिए, विश्वास कीजिए, अच्छे कर्म को कीजिए। 1 घंटे का प्रतिफल आपके जीवन में उड़ेल दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपके ऊपर और गणेश परमेश्वर की आदि आपके ऊपर नहीं बता परमेश्वर उड़ेल रहा है। प्रकाश मानो, मेरा प्रकाश आ चुका है, हमारे बीच में है। परमेश्वर कहता है और ईमानदार बनो, और पवित्र बनो, और ईमानदार बनो, और पवित्र बनो। जैसे मूसा, यहोशू पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर तुम्हें शुद्ध कर चुका है, तुम्हें अंगीकार करना है, तुम्हें पश्चात करना है। मेरी प्रियो, मेरी बहनों, वायदा माने, वायदा मान लीजिए। अभी वायदा माने, वो भी पूरा करेगा। वो वायदा का भूखा है, पहले भी वायदा माने। मेरे जीवन में बहुत बातें हैं, दुख सुख आता है, आगे
मेरे परमेश्वर तू मुझे चला और तू कहता सब कुछ दूंगा, पृथ्वी की आशीष दूंगा, बरकतें दूंगा, आत्मिक धन दूंगा, धन संपत्ति बड़े किसी से मन ना लेना, संसार से अलग करेगा। जब आप वायचे करोगे, वायचे बांधोगे, वरदानों से भरेगा, फ्रूट से भरेगा, प्रेम करेगा, आप किसी से चिढ़ने वाले नहीं होंगे, आप किसी से क्रोध करने वाले नहीं होंगे। परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा, पवित्र आत्मा वो हमारे बीच में है। अपने मन को शुद्ध करें, वायचे बांधे, पूरा बांधा हमारा शेखे लेके पूरा बरामा मुंह खोले, अनाथा की मुंह खोले, आगे भाषा शेखे बोल रहा है और एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान ना गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान और दुगना और चादा हो मुझ पे
सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया और मैं करनाल से आती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया और हम सबको एक जगह इकट्ठा करा। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतनी अच्छी गवाही दी। और पिछले संडे मैं आ नहीं पाई थी, उससे पिछले संडे मैंने पास्टर से मेरे मन में आया कि मैं उस पानी पे प्रेयर करवाऊँ। और जब मैंने उस पे पानी पे प्रेयर करवाई और मैंने घर जाके अपने भाई को पिलाया, पूरे घर पे छिड़काव करा उस पानी का, तो हमारे काफ़ी सारे बंधन टूटे। और जो मेरा भाई है, उस दिन से लेके आज तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसने कोई नशा नहीं करा, कोई भी वो ड्रिंक करके घर में नहीं आया। और मैं यही चाहती थी कि परमेश्वर वो नशा ना करे, उसके जीवन से वो नशा चला जाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने उस नशे से आज़ाद करा। और आज कम से कम 15 दिन हो गए उसने कोई ड्रिंक नहीं करी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपने परमेश्वर से संभाल कर रखे। परमेश्वर ने शुरू से लेके अब तक बहुत संभाला है, बहुत ज़्यादा। और पहले हम भटके हुए थे, लेकिन जब हमने दासी से मिले, परमेश्वर की दासी से जब मिले, उनसे प्रेयर करवाई, तब हमसे हमारा जीवन पहले से लेके अब तक बहुत बदल चुका है। काफ़ी सारी नई चीज़ों से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। और जिस चीज़ की हमें उम्मीद भी नहीं थी, वो चीज़ परमेश्वर ने हमारे जीवन में जय मसीह की। मैं चैन मोहल्ले से आती हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी ज़मीन थी ना, काफ़ी टाइम से था कि भाई उसका ना मुझे पता ही कितने की बिकी, कितने नहीं, मेरे भाइयों के पास ही थी साइड में। और मैंने आज तक भी नहीं पूछा कि वो कितने की बिकी तो बहुत होगी। लेकिन ये पता नहीं 3 साल हुए, कितने मुझे कुछ नहीं पता था कि उन्होंने बेच चुके हैं। लेकिन मैं प्रभु की दासी से कहती थी कि आप प्रार्थना करो, जो वो ईमानदारी से देंगे मैं वही ले लूँगी, मेरा कोई नाम से कोई हिस्सा नहीं मांगा। शोर ना मचाओ प्लीज, दवाई सुनो। कि जो मेरी ज़मीन है जितना भी देंगे मैं उतना ले लूँगी। और मतलब वो कहते थे बुआ तुम्हारे वाले हिस्से की ज़मीन ऐसी पड़ी है, हमने अपनी बेच दी है, आप आ जाओ देख लो। मेरा भाई मैं नहीं आती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही लगी हुई थी ना, तुम चाहते तुम नहीं बेचते। बोले बुआ वो अब देगा जब देगा। मैंने कहा चलो, मैंने प्रभु की दास से बोला कि आप प्रार्थना करो। इतनी रात को नाइट क्लास प्रार्थना होती थी, लोगों के साथ सब प्रार्थना करती थी, जितनी भी भाई ग्रुप में भी जितनी टीम थी। उस प्रभु का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे 3 लाख रुपए, 1 लाख पहले आया था, 2 लाख बाद में आए दिए। मैंने बोला मैं ईमानदारी से अपने 3 लाख का दसवांश और बढ़ के कहूँगी। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा ही किया। प्रभु ने मेरे हृदय को बिल्कुल इतनी खुशी खुशी करा, कहा कि मैंने जो दसवांश वो भी दिया, बढ़ के दिया। मैं कहूँ जिसके भी जो भी रुक रहा हो, जो भी है, प्रभु सबका देने वाला है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीला है और हम जैन मोहल्ले से आते हैं। मेरी गवाही ये है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी प्रभु की दासी को चुना और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और इतने सारे फलों को इनको दिया। आज ये नहीं होते तो हम बचाए ना जाते, क्योंकि इनकी वजह से हम बचाए गए हैं। और मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन आज यहीं बैठा है और हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का। हम भी भटके हुए थे और परमेश्वर ने हमें प्रभु की दासी के द्वारा गाइड किया। पल पल पर हम गिरे, पल पल पर हम रोए, गिड़गिड़ाए। कभी एक समय ऐसा था हमने प्रभु की दासी को भी ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि पास्टर भी हमारी नहीं है, हमारी नहीं सुनती वो। और फिर परमेश्वर ने हमें खड़ा रखा, अड़ाए रखा। परमेश्वर ने नहीं दिया परमेश्वर ने। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु की दासी यहाँ से प्रार्थना करती थी और हमारे वहाँ काम बनते थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे चरवाह के लिए। धन्यवाद करती हूँ मसीह फैमिली के लिए। हमारे सारे अपने हमको छोड़ कर गए और परमेश्वर ने इतने अच्छी मसीह फैमिली से हमें ब्लेस किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे अपनी माँ के लिए, मेरे अपने भाई बहनों के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तूने मेरे परिवार को जीवन बचाया और मैं विश्वास करती हूँ मेरा भाई आशीष है, वो भी प्रभु जोर से तालियां सिखाता है प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि
क्योंकि यह बात मुझसे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें तुम्हारे बीच भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद कर तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। परमेश्वर का धन्यवाद। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू का नया वाचा है। तब जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करें, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसको कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को बीच जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए। हालेलुया। और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय अपनी देह को नहीं पहचाने कोई अंगीकार हम करें परमेश्वर का कोई गलती की है तो पहचाने, इस खाने पीने से अपने ऊपर अपराध लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए हैं। यदि अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु को हम दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आज अपने मन को जांचते। सूली पर चढ़ गया मेरे खातिर मसीह, सूली पर चढ़ गया, पाँव से बह गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया, पिलातुस भी तुझको मसीह कह गया, पिलातुस भी तुझको मसीह कह गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, तूने दे दी थी जान अब तक ना कहा, तूने दे दी थी जान अब तक ना कहा, तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया, तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया, पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया, पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह,
मान कर ले रही है। परमेश्वर का धन्यवाद कर, मेरे गुनाहों पापों को तूने माफ करा, अपने लहू से सब बोलेंगे अपने लिए सिर्फ अपने, तूने मेरे गुनाहों को साफ करा, मेरे खुदा अपने लहू को शुद्ध करा। आज परमेश्वर का ये रोटी तेरी देह मान कर, तेरा शरीर मान कर मैं ले रही हूँ मेरे खुदा, ये दाग रस मेरे खुदा, तेरा लहू के सामर्थ्य खुदा, आज मैं ले रही हूँ। आज मेरी बॉडी में जब ये जाए मेरे खुदा, आज मैं चंगाई को पाऊँ, शारीरिक चंगाई को, परमेश्वर छुटकारे को पाऊँ, मानसिक छुटकारे को पाऊँ, अनुग्रह हो जाए, भौतिक आशीषों को पाऊँ, परमेश्वर छू ले। आज मेरे अंदर तेरा सामर्थ्य उठे, आज तेरे अंदर मेरा पवित्र आत्मा बढ़ता चला है, मैं घटती चली जाऊँ तू मुझ में बढ़ता चले, मैं घटती चली जाऊँ तू मुझ में बढ़ता चला गए। पवित्र आत्मा जी छू लीजिए मेरे साथ, छू ले मेरे साथ। आज मेरे अंदर से बीमारियां जाए, मुझे कमजोरियां जाए। आज मैं तेरे शरीर को खा रही हूँ, मैं तेरे लहू को पी रही हूँ। आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरा पवित्रताई का दिन है, आज मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरी मानसिक शारीरिक चंगाइयों का दिन है, भौतिक संसारिक आशीषों का दिन है। पवित्र आत्मा जी मुझ पर दया करो। हम इसे धन्यवाद के साथ माथे का लगा सभी देंगे रोटी को धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ हम ये छोड़ेगा ना, इसमें ना आए ऊपर नहीं, हाथ से नीचे लगेगा। हाँ केक में जाएगा ये। ऐसे केक रात में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कोनी के आज कोई नहीं जा लो, मैं बनाती हूँ। Jesus, God bless you. God Jesus bless you. Happy birthday to you. एक बहन प्रार्थना में जाएगी, लाइट डालो, को blessing देगी, मिन्नी बहन को और मुझे भी। कोई भी बहन अलगा कोई बर्थडे से भी God bless you. एक इंसान हमारी ये गवाही है, एक देगा गवाही। मेरी एक गवाही है, मैंने 5 बजे को रात को फ़ोन किया था। हमारे वहाँ पे ड्यूटियों में ये मोटर उठाने की हमारी प्लानिंग बनाई गई थी, जिनकी मतलब ज़मीन में हम पड़े हैं। तो मैंने 5 बजे को फ़ोन करा, बताया कि ये फोटो मेरी माँ सिस्टर जी हमारी जुग्गी ना उठ पाए, हमारे लिए प्रार्थना करो। तो खुदा का ऐसे धन्यवाद है, आज वो जुग्गी बिल्कुल उनके मनों को, जो हिंदुओं को परमेश्वर ने शांत कर दिया। वो जुग्गी ऐसे कैसे पड़ी है, धन्यवाद करते हैं, यीशु का भी धन्यवाद करते हैं। क्या बोले थे आपको कि आपको खाली करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, सारा प्लाट खाली करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि सारा प्लान, ये बोले कि पास्टर जी हम कहाँ जाएंगे, अच्छा हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए प्रार्थना करें। और एक बड़ी बोझ से यहाँ प्रार्थना की गई। आज इन भाइयों के और भी है, घर बचाएंगे, सारी महिमा अपने परमेश्वर को देंगे। दिन दरिद्रों का परमेश्वर सुखी लेता है, दिन दरिद्रों पर अनुग्रह करने वाला कौन है? परमेश्वर। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं।